उबलता सूप। अर्पिता वहाँ उस डाइनिंग टेबल पर बैठ नहीं पा रही थी। संजय का उसे खाना परोस कर देने से लेकर दादी माँ का उससे शादी की बात करने तक मित्तल फैमिली के मेंबर एक एक करके उसके सामने आ रहे थे, जैसे कि ये कोई सपना हो। उसे तब तक इस बात का होश नहीं था जब तक स्वर्णा ने उसे वहाँ बैठे देखकर सवाल नहीं किया। भले ही वो थोड़ी नासमझ थी, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे थे। उस जैसे इंसान ने इन सब से दूर ही रहना चाहिए, ये सोच लिया। इस समय पर वो अपने मन में वहाँ से जाने की वजह ढूंढने लगी। स्वर्णा की बात सुनने के बाद उसे लगा कि किसी राजा ने उसे हुक्म दे दिया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहाँ से उठ गई। दादी माँ, मिस्टर संजय, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। अर्पिता अपनी बात खत्म कर वहाँ से जाने लगी। हालांकि स्वर्णा ने जल्द ही उसका रास्ता रोक लिया। लिटिल प्रिंसेस ने अभी तक खाना नहीं खत्म किया है। तुम यहाँ उसका ख्याल रखने आई हो ना, तो तुम कहाँ चल दी? अर्पिता हक्की बक्की रह चुकी थी। वो जल्दी ही अपने शौक से बाहर निकली और अनन्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे खाना खिलाने लगी। स्वर्णा को ये देखकर काफी राहत महसूस हो रही थी। वो शांति से अपनी कुर्सी की ओर बढ़ी और बैठ गई। अरे हाँ, मैंने सुना था कि अनन्या का ख्याल रखने के लिए 2 नर्स रखी गई है, तो यहाँ सिर्फ एक ही दिखाई क्यों दे रही है? स्वर्णा ये बोलकर डाइनिंग रूम को छानने लगी। वो उस आलिशान घर को देखकर काफी जलन महसूस करती थी। वो लोग मित्तल फैमिली के ही मेंबर थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए विला के बाजू वाला आउट हाउस दिया गया था और ये पूरा विला संजय के रहने के लिए था। और तो और एक मामूली नर्स उससे ज्यादा स्टेटस यहाँ पर पा रही थी। ये सब देखकर वो कैसे नॉर्मल रह सकती थी? मैम, दूसरी नर्स का नाम साक्षी है। वो अभी इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि अभी उसे काम करने की शिफ्ट नहीं है। नौकर ने उसके सवाल का जवाब दिया। दादी माँ बूढ़ी थी और संजय की कोई पत्नी नहीं थी, तो एक ना एक दिन स्वर्णा को ही मित्तल हाउस की मालकिन बनना था, इसलिए नौकर भी उससे उलझता नहीं था। मुझे पराठे ला कर दो, स्वर्णा ने नौकर से कहा। नौकर स्वर्णा की बात मानकर मुड़ने लगा, लेकिन स्वर्णा ने अर्पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ अर्पिता, तुम्हें मित्तल फैमिली ने जॉब पर रखा है, तो तुम इस घर की सर्वेंट हो। तुम्हारे लिए मुझे पराठे लाकर देना तो इतना मुश्किल नहीं होगा? स्वर्णा ने उससे पूछा, जो कि वो बूढ़ी दादी को परेशान नहीं कर सकती थी और ना ही संजय को नाराज कर सकती थी, तो उसके पास सिर्फ अर्पिता ही बची थी अपना रौब जमाने के लिए। अर्पिता की लो प्रोफाइल को देखते हुए उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी उसे याद रखे। ये तो सिर्फ पराठे लाकर देने की बात थी, लेकिन स्वर्णा का एरोगेंट चेहरा तो देखो। दादी माँ और संजय के मुकाबले जो बेहद अच्छे और अपनी रॉयल्टी को ना दर्शाने वाले लोग थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्णा इस फैमिली के कौन से गुणों को दर्शाती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्णा के लिए पराठे लाने के लिए आगे बढ़ी। उसे पराठे लाकर देने के बाद वहाँ से जाने के लिए रेडी हुई, लेकिन उसके बाद ही उसने फिर से स्वर्णा की आवाज सुनी, मुझे सूप का भी बाउल ला दो प्लीज। ये कभी खत्म भी होने वाला था या नहीं? अर्पिता का मन कर रहा था कि वही उन पराठों को उसके मुंह पर थोप दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, यस मैम, प्लीज वेट। संजय अर्पिता की ओर शुरुआत से देख रहा था। उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि गुस्से में उसका दांत चबाना। उसके सामने अर्पिता को नौकरी से निकाल दिए जाने का सीन आ गया जब वो साक्षी पर चिल्ला रही थी। वो काफी उत्सुक था कि आज कब वो अपना आपा खो देगी। मैम, ये रहा आपका सूप। अर्पिता ने स्वर्णा के सामने सूप का बाउल रखा। अगले ही पल स्वर्णा चिल्लाने लगी, सो हॉट। उसने अर्पिता की ओर सूप का बाउल फेंक दिया। सब कुछ अचानक से हुआ। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि अर्पिता भी दंग रह गई थी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने तुरंत ही अपने कदम पीछे कर लिए। वो अपने सामने सूप के उस बाउल को देख पा रही थी। उसी वक्त किसी ने सामने से आकर उस सूप के बाउल से उसे बचाया। वो आगे बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उबलता हुआ गरम सूप सीधा संजय की पीठ पर जा गिरा। तड़ाक! स्वर्णा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि वो सूप संजय की पीठ पर जा गिरेगा। डर से कांपते हुए उसके हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर गया। उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। वो संजय के कपड़ों की ओर देखने लगी, जो कि सूप की वजह से गीले हो चुके थे। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो डर के मारे कांपते हुए कहने लगी। संजय ने अर्पिता को छोड़ा और पीछे मुड़ा। स्वर्णा, जो डर के मारे कांप रही थी, उसने अपने कदम पीछे ले लिए। जब वो डाइनिंग टेबल तक पहुंची, उसका गला किसी ने पीछे से पकड़ रखा था। जैसे ही वो चिल्लाना चाहती थी, संजय ने उसके गले को और कसकर पकड़ा। वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पा रही थी। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं आपके लिए एक्सेप्शन जरूर बन सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने स्वर्णा के गले की पकड़ ढीली की। स्वर्णा खांसते हुए जमीन पर बिखरे हुए सूप के बाउल के टुकड़ों पर जा गिरी। ओ माय गॉड, मेरा हाथ! किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। दादी माँ अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ी। संजय, तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं। क्या तुम्हें पीठ पर जलन हो रही है? नौकर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जब दादी माँ ये सब कह रही थी, अर्पिता अपने ख्यालों से बाहर आई और वो संजय की ओर देखने लगी। जब वो संजय को हैरानी के साथ देख रही थी, उसकी आंखों के सामने संजय का उसको सामने से आकर बचाना और उस गर्म सूप को खुद पर ले लेना, यही सब आ रहा था। शुरुआत से लेकर अब तक अर्पिता को ऐसा लगता था कि संजय उसे नापसंद करता है और बिना सही गलत का पता किए वो उसे मित्तल हाउस से निकालना चाहता है। लेकिन फिर अभी अर्पिता के दिल में जो संजय के लिए सोच थी, वो धीरे धीरे बदल रही थी। उसका दिल इतने जोरों से धड़कने लगा कि वो कुछ कह भी नहीं पाई। मैं ठीक हूँ, मुझे बस ऊपर जाकर इन कपड़ों को चेंज करना होगा। संजय दादी माँ को समझाते हुए वो बिल्कुल ठीक है ऊपर जाने के लिए मुड़ा। उसे ऊपर जाता देख अर्पिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। सेकंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम में मेडिकल किट हाथों में लिए अर्पिता संजय के पास जाने के लिए हिचकिचा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करने गई, उसे ध्यान आया कि दरवाजा पूरी तरीके से लगा नहीं है। मिस्टर संजय, मैं अंदर आ रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो आगे जाकर दरवाजा को खोलते हुए अंदर आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि संजय ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। बिना शर्ट के उसकी बॉडी चमक रही थी। वो परफेक्ट मसल्स, ऐसा लग रहा था मानो वो मिस्टर यूनिवर्स हो। तुम्हारा देखकर मन भर गया, एक गुस्सैल आवाज कहने लगी। अर्पिता जल्दी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे समझ में आया कि वो क्या कर रही थी। एम्बैरेसमेंट के साथ वो कहने लगी, आपको मुझे बचाते बचाते चोट लग गई। एटलीस्ट मैं आपकी ड्रेसिंग तो कर ही सकती हूँ। उसने ही उस सूप के बाउल को लाकर स्वर्णा को दिया था। हालांकि उसे पता था कि वो सूप इतना गर्म भी नहीं था जितना स्वर्णा गर्म होने का प्रिटेंड कर रही थी। फिर भी संजय को उससे चोट तो लगी ही थी। वो दादी माँ को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ठीक होने का दिखावा किया। तुम करोगी? संजय अपनी गुस्से भरी नजरों से अर्पिता की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्पिता पर शक कर रहा हो। मुझे इस तरह बेवकूफों की तरह मत देखिए। माना मैंने अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी खत्म कर ली हो, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपना काम जानती हूँ और प्रोफेशनल भी हूँ। अर्पिता चिढ़ में आकर संजय को कहने लगी। अर्पिता को तभी ख्याल आया कि उसने अभी अभी संजय को बेवकूफ कहा है। उसने अपना सिर उठाया तो देखा संजय अपनी जमी हुई आंखों से उसे देख रहा था।